Namaste and good morning, everyone. Let's start our Monday class with the prayers. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhurvavasvaha, Tatsavitravare Bhargo Devasya Dhima धियो यो नः प्रचोदयात् अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मा अमृतं गम्य ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि ओम शांति शांति शांति. Let's open our Shiv Puran books. Page number 777. शिव पूजा की विशेष विधि तथा शिव भक्ति की महिमा. उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, दीपदान के बाद और नैवेद्य निवेदन से पहले अवर्ण पूजा करनी चाहिए अथवा आरती का समय आने पर अवर्ण पूजा करें. महाशिव या शिवा के प्रथम अवर्ण में ईशान से लेकर सद्योजात पर्यंत तथा हृदय से लेकर अस्त्र पर्यंत का पूजन करें. ईशान में, पूर्व भाग में, दक्षिण में, उत्तर में, पश्चिम में, आग्नेय कोण में, ईशान कोण में, नैऋत्य कोण में, वायव्य कोण में, फिर ईशान कोण में, तत्पश्चात चारों दिशाओं में गर्भावर्ण अथवा मंत्र संघात की पूजा बताई गई है. या हृदय से लेकर अस्त्र पर्यंत अंगों की पूजा करें. इनके बाह्य भाग में पूर्व दिशा में इंद्र का, दक्षिण दिशा में यम का, पश्चिम दिशा में वरुण का, उत्तर दिशा में कुबेर का, ईशान कोण में ईशान का, अग्नि कोण में अग्नि का, नैऋत्य कोण में नैऋत्य का, वायव्य कोण में वायु का, नैऋत्य और पश्चिम के बीच में अनंत या विष्णु का तथा ईशान और पूर्व के बीच में ब्रह्मा का पूजन करें. कमल के बाएं भाग में वज्र से लेकर कमल पर्यंत लोकेश्वरों के सुप्रसिद्ध आयुधों का पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः पूजन करें. ये ध्यान करना चाहिए कि समस्त अवर्ण देवता सुखपूर्वक बैठकर महादेव और महादेवी जी की ओर दोनों हाथ जोड़े देख रहे हैं. फिर सभी अवर्ण देवताओं को प्रणाम करके नमः पद युक्त अपने अपने नाम से पुष्प उपचार समर्पण पूर्वक उनका क्रमशः पूजन करें. यथा इंद्राय नमः पुष्पम समर्पयामि इत्यादि. इसी तरह गर्भावर्ण का भी अपने अवर्ण संबंधी मंत्र से यजन करें. योग, ध्यान, होम, जप, बाह्य अथवा अभ्यंतर में भी देवता का पूजन करना चाहिए. इसी तरह उनके लिए 6 प्रकार की हवि भी देनी चाहिए. किसी एक शुद्ध अन्न का बना हुआ मूंग मिश्रित अन्न या मूंग की खिचड़ी, खीर, दधी मिश्रित अन्न, गुड़ का बना हुआ पकवान तथा मधु से तर किया हुआ भोज्य पदार्थ. इनमें से एक या अनेक हविष्य को नाना प्रकार के व्यंजनों से संयुक्त तथा गुड़ और खांड से संपन्न करके नैवेद्य के रूप में अर्पित करना चाहिए. साथ ही मक्खन और उत्तम दही परोसना चाहिए. पूहा आदि अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थ और स्वादिष्ट फल देने चाहिए. लाल चंदन और पुष्प वासित अत्यंत शीतल जल अर्पित करना चाहिए. मुख शुद्धि के लिए मधुर इलायची के रस से युक्त सुपारी के टुकड़े, खैर आदि से युक्त सुनहरे रंग के पीले पान के पत्तों के बने हुए बीड़े, शिलाजीत का चूर्ण, सफेद चूना और अधिक रूखा या दूषित न हो कपूर, कंकोल, नूतन एवं सुंदर जायफल आदि अर्पित करने चाहिए. आलेपन के लिए चंदन का मूल काष्ठ अथवा उसका चूरा, कस्तूरी, कुमकुम, अमृत, मदामक रस होने चाहिए. फूल वे ही चढ़ाने चाहिए जो सुगंधित, पवित्र और सुंदर हो. गंध रहित, उत्कट गंध वाले, दूषित, बासी तथा स्वयं ही टूटकर गिरे हुए फूल शिव के पूजन में नहीं देने चाहिए. कोमल वस्त्र ही चढ़ाने चाहिए. भूषणों में विशेषता वे ही अर्पित करने चाहिए जो सोने के बने हुए तथा विद्युन मंडल के समान चमकीले हों. ये सब वस्तुएं कपूर, गुग्गुल, अगुरु और चंदन से भूषित तथा पुष्प समूहों से सुवासित होनी चाहिए.
चंदन, अगुरु, कपूर, सुगंधित काष्ठ तथा गुगुल के चूर्ण, घी और मधु से बना हुआ धूप उत्तम माना गया। So in other words, whatever the best is available, offer it to God. Okay? कपिला गाय के अत्यंत सुगंधित घी से प्रतिदिन जलाए गए कर्पूर युक्त दीप श्रेष्ठ माने गए हैं। पंचगव्य, मीठा और कपिला गाय का दूध, दही एवं घी, ये सब भगवान शंकर के स्नान और पान के लिए अभिष्ट है। हाथी के दांत के बने हुए भद्र आसन जो स्वर्ण एवं रत्नों से जटित हैं, शिव के लिए श्रेष्ठ बताए गए हैं। उन आसनों पर विचित्र बिछावन, कोमल गद्दे और तकिए होने चाहिए। इनके सिवा और भी बहुत सी छोटी बड़ी सुंदर एवं सुखद शैयाइयां होनी चाहिए। समुद्र गामिनी नदी एवं नद से लाया हुआ कपड़े से छान कर रखा हुआ शीतल जल भगवान शंकर के स्नान और पान के लिए श्रेष्ठ कहा गया है। चंद्रमा के समान उज्जवल छत्र जो मोतियों की लड़ियों से सुशोभित, नवरत्न जटित, दिव्य एवं सुवर्ण में दंड से मनोहर हो, भगवान शिव की सेवा में अर्पित करने योग्य है। सुवर्ण भूषित दो श्वेत चंवर जो रत्न में दंडों से शोभायमान तथा दो राजहंसों के समान आकार वाले हों, शिव की सेवा में देने योग्य है। सुंदर एवं स्निग्ध दर्पण जो दिव्य गंध से अनुलिप्त, सब ओर से रत्नों द्वारा आच्छादित तथा सुंदर हारों से विभूषित हो, भगवान शंकर को अर्पित करना चाहिए। उनके पूजन में हंस, कुंद एवं चंद्रमा के समान उज्जवल तथा गंभीर ध्वनि करने वाले शंख का उपयोग करना चाहिए, जिसके मुख और पृष्ठ आदि भागों में रत्न एवं सुवर्ण जड़े हुए हैं। शंख के सिवा नाना प्रकार की ध्वनि करने वाले सुंदर काहल जो स्वर्ण निर्मित तथा मोतियों से अलंकृत हो बजाने चाहिए। इनके अतिरिक्त भेरी, मृदंग, मुरज, तिमिच और पटाह आदि बाजे भी जो समुद्र की गर्जना के समान ध्वनि करने वाले हैं, यत्न पूर्वक जुटाकर रखने चाहिए। पूजा के सभी पात्र और भांड स्वर्ण के ही बनवाएं। परमात्मा महेश्वर शिव का मंदिर राजमहल के समान बनवाना चाहिए, जो शिल्प शास्त्र में बताए हुए लक्षणों से युक्त हो। वह ऊंची चहार दीवारी से घिरा हो, उसका गोपुर इतना ऊंचा हो कि पर्वतकार दिखाई दे। वह अनेक प्रकार के रत्नों से आच्छादित हो, उसके दरवाजे के फाटक सोने के बने हुए हों, उस मंदिर के मंडप में तपाए हुए सोने तथा रत्नों के सैकड़ों खंभे हो गए हों, चंदोवे में मोतियों की लड़ियां लगी हों, दरवाजे के फाटक में मूंगे जड़े गए हों, मंदिर का शिखर सोने के बने हुए दिव्य कलशाकार मुकुटों से अलंकृत एवं अस्त्रराज त्रिशूल से चिन्हित हो। न्याय उपार्जित द्रव्यों से भक्ति पूर्वक महादेव की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई अन्य उपार्जित द्रव्य से भी भक्ति पूर्वक शिव जी की पूजा करता है तो उसे भी कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि भगवान भाव के वशीभूत हैं। न्याय उपार्जित धन से भी यदि कोई बिना भक्ति के पूजन करता है तो उसे उसका फल नहीं मिलता, क्योंकि पूजा की सफलता में भक्ति ही कारण है। सो भाव इज मोर इम्पोर्टेंट than all the other things. भक्ति से अपने वैभव के अनुसार भगवान शिव के उद्देश्य से जो कुछ किया जाए, वह थोड़ा हो या बहुत, करने वाला धनी हो या दरिद्र, दोनों का समान फल मिलता है। जिसके पास बहुत थोड़ा धन है वह मानव भी भक्ति भाव से प्रेरित होकर भगवान शिव का पूजन कर सकता है, किंतु महान वैभवशाली भी यदि भक्तिहीन है तो उसे शिव का पूजन नहीं करना चाहिए। शिव के प्रति भक्तिहीन पुरुष यदि अपना सर्वस्व भी दे डाले तो उससे वह शिव आराधना के फल का भागी नहीं होता, क्योंकि आराधना में भक्ति ही कारण है। शिव के प्रति भक्ति को छोड़कर कोई अत्यंत उग्र तपस्याओं और संपूर्ण महायज्ञों से भी दिव्य शिव धाम में नहीं जा सकता। अतः श्री कृष्ण सर्वत्र परमेश्वर शिव के आराधन में भक्ति का ही महत्व है। ये गुह से भी गुहतर बात है, इसमें संदेह नहीं। पाप के महासागर को पार करने के लिए भगवान शिव की भक्ति नौका के समान है, इसलिए जो भक्ति भाव से युक्त है उसे रजोगुण और तमोगुण से क्या हानि हो सकती है। श्री कृष्ण अंत्यज, अधम, मूर्ख अथवा पतित मनुष्य भी यदि भगवान शिव के शरण में चला जाए तो वह समस्त देवताओं एवं असुरों के लिए भी पूजनीय हो जाता है। अतः सर्वथा प्रयत्न करके भक्ति भाव से ही शिव की पूजा करें, क्योंकि अभक्तों को कहीं भी फल नहीं मिलता। नेक्स्ट चैप्टर, पंचाक्षर मंत्र के जप तथा भगवान शिव के भजन पूजन की महिमा, अग्नि कार्य के लिए कुंड
और वेदी आदि के संस्कार, शिव अग्नि की स्थापना और उसके संस्कार, होम, पूर्ण आहुति, भस्म के संग्रह एवं रक्षण की विधि तथा हवन अंत में किए जाने वाले कृत्य का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, कोई बड़ा भारी पाप करके भी भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा यदि देवेश्वर शिव का पूजन करे तो वह उस पाप से मुक्त हो जाता है। जो भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा एक ही बार शिव का पूजन कर लेता है, वह भी शिव मंत्र के गौरववश शिव धाम को चला जाता है। जो मूढ़ दुर्लभ मानव जन्म पाकर भगवान शिव की अर्चना नहीं करता, उसका वह जन्म निष्फल है, क्योंकि वह मोक्ष का साधक नहीं होता। जो दुर्लभ मानव जन्म पाकर पिनाक पानी महादेव जी की आराधना करते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है और वे ही कृतार्थ एवं श्रेष्ठ मनुष्य हैं। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहते हैं, जिनका चित्त भगवान शिव के सामने प्रणत होता है तथा जो सदा ही भगवान शिव के चिंतन में लगे रहते हैं, वे कभी दुख के भागी नहीं होते। मनोहर भवन, हाव भाव, विलास से विभूषित तरुणी स्त्रियां और जिससे पूर्ण तृप्ति हो जाए इतना धन, ये सब भगवान शिव की आराधना के फल हैं। जो देवलोक में महान भोग और राज्य चाहते हैं, वे सदा भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करते हैं। सौभाग्य, कांतिमान रूप, बल, त्याग, दया भाव, शूरता और विश्व में विख्याति, ये सब बातें भगवान शिव की पूजा करने वाले लोगों को ही सुलभ होती हैं। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है, उसे सब कुछ छोड़कर केवल भगवान शिव में मन लगा उनकी आराधना करनी चाहिए। जीवन बड़ी तेजी से जा रहा है, जवानी शीघ्रता से बीती जा रही है और रोग तीव्र गति से निकट आ रहा है। इसलिए सबको पिनाक पानी महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। जब तक मृत्यु नहीं आती है, जब तक वृद्ध अवस्था का आक्रमण नहीं होता और जब तक इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं हो जाती, तब तक ही भगवान शंकर की आराधना कर लो। भगवान शिव की आराधना के समान दूसरा कोई धर्म तीनों लोकों में नहीं है। अब मैं अग्नि कार्य का वर्णन करूंगा। कुंड में, स्थंडल पर, वेदी में, लोहे के हवन पात्र में या नूतन सुंदर मिट्टी के पात्र में विधि पूर्वक अग्नि की स्थापना करके उसका संस्कार करें। तत्पश्चात वहां महादेव जी की आराधना करके होम कर्म आरंभ करें। कुंड 2 या 1 हाथ लंबा चौड़ा होना चाहिए। वेदी को गोल या चौकोर बनाना चाहिए, साथ ही मंडल भी बनाना आवश्यक है। कुंड विस्तृत और गहरा होना चाहिए। उसके मध्य भाग में अष्टदल कमल अंकित करें। वह 2 या 4 अंगुल ऊंचा हो। कुंड के भीतर 2 बित्ते की ऊंचाई पर नाभि की स्थिति बनाई गई है। मध्यमा अंगुली के मध्यम और उत्तम पर्वों के बराबर मध्य भाग या कटी भाग जानना चाहिए। साधु पुरुष 24 अंगुल के बराबर 1 हाथ का परिमाण बताते हैं। कुंड की 3, 2 या 1 मेखला होनी चाहिए। इन मेखलाओं का इस तरह निर्माण करें जिससे कुंड की शोभा बढ़े। सुंदर और चिकनी योनि बनाए, जिसकी आकृति पीपल के पत्ते की भांति अथवा हाथी के अर्धरोष्ट के समान हो। कुंड के दक्षिण या पश्चिम भाग में मेखला के बीचों बीच सुंदर योनि का निर्माण होना चाहिए, जो मेखला से कुछ नीची हो। उसका अगर भाग कुंड की ओर हो तथा वह मेखला को कुछ छोड़कर बनाई गई हो। वेदी के लिए ऊंचाई का कोई नियम नहीं है, वह मिट्टी या बालू की होनी चाहिए। गाय के गोबर या जल से मंडल बनाना चाहिए। पात्र का परिमाण नहीं बताया गया है। कुंड और मिट्टी की वेदी को गोबर और जल से लीपना चाहिए। पात्र को धोकर तपाए तथा अन्य वस्तुओं का जल से प्रोक्षण करें। अपने अपने गृह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार कुंड में और वेदी पर उल्लेखन रेखा करें। रेखाओं पर से मृतिका लेकर ईशान कोण में फेंक दे। फिर अग्नि के उस आसन का कुशों अथवा पुष्पों द्वारा जल से प्रोक्षण करें। तत्पश्चात पूजन और हवन के लिए सब प्रकार के द्रव्यों का संग्रह करें। धोने योग्य वस्तुओं को धोकर प्रोक्षणी के जल से उनका प्रोक्षण करके उन्हें शुद्ध करें। इसके बाद सूर्यकांत मणि से प्रकट, काष्ठ से उत्पन्न, श्रोत्रिय की अग्निशाला में संचित अथवा दूसरे किसी उत्तम अग्नि को आधार सहित ले आए। उसे कुंड अथवा वेदी के ऊपर 3 बार प्रदक्षिण क्रम से घुमाकर अग्नि बीज रम का उच्चारण करके उस अग्नि को उक्त कुंड या वेदी के आसन पर स्थापित कर दे। कुंड में स्थापित करना हो तो योनि मार्ग से अग्नि का आधान करें
और वेदी पर अपने सामने की ओर अग्नि की स्थापना करें। योनि प्रदेश के पास स्थित विद्वान पुरुष समस्त कुंड को अग्नि से संयुक्त करें। साथ ही ये भावना करें कि अपनी नाभि के भीतर जो अग्निदेव विराजमान है, वे ही नाभि रंध्र से चिंगारी के रूप में निकलकर बाह्य अग्नि में मंडलाकार होकर लीन हुए हैं। अग्नि पर समिधा रखने से लेकर घी के संस्कार पर्यंत सारा कार्य मंत्रज्ञ पुरुष अपने गृह सूत्र में बताए हुए क्रम से मूल मंत्र द्वारा संपन्न करें। तदंतर शिव मूर्ति की पूजा करके दक्षिण पार्श्व में मंत्र न्यास करें और घृत में धेनु मुद्रा का प्रदर्शन करें। स्त्रुक और स्त्रुवा ये दोनों धातु के बने हुए हों और ग्रहण करने योग्य हैं, परंतु कांसी, लोहे और शीशे के बने हुए स्त्रुक स्त्रुवा को नहीं ग्रहण करना चाहिए, अथवा यज्ञ संबंधी काष्ठ के बने हुए स्त्रुक स्त्रुवा ग्राह्य हैं। स्मृति या शिव शास्त्र में जो विहित हों वे भी ग्राह्य हैं, अथवा ब्रह्म वृक्ष आदि के, पलाश या गूलर आदि के छिद्र रहित बिचले 2 पत्ते लेकर उन्हें कुश से पहुंचे और अग्नि में तपाकर फिर उनका प्रोक्षण करें। उन्हीं पत्तों को स्त्रुवा का रूप दे उनमें घी उठाए और अपने गृह सूत्र में बताए हुए क्रम से शिव बीज ओम सहित 8 बीज अक्षरों द्वारा अग्नि में आहुति दें। इससे अग्नि का संस्कार संपन्न होता है। वे बीज इस प्रकार हैं: भ्रूम, सत्वम, ब्रूम, श्रुम, उम, ब्रूम, ध्रुम। ये 7 हैं। इनमें शिव बीज ओम को सम्मिलित कर लेने पर 8 बीज अक्षर होते हैं। उपयुक्त 7 बीज क्रमशः अग्नि की 7 जीवाओं के हैं। उनकी मध्यमा जीवा का नाम बहुरूपा है। उसकी 3 शिखाएं हैं। उनमें से एक शिखा दक्षिण में और दूसरी वाम दिशा उत्तर में प्रज्वलित होती है और बीच वाली शिखा बीच में ही प्रकाशित होती है। ईशान कोण में जो जीवा है उसका नाम हिरण्य है। पूर्व दिशा में विद्यमान जीवा कनका नाम से प्रसिद्ध है। अग्नि कोण में रक्ता, नैऋत्य कोण में कृष्णा और वायव्य कोण में सुप्रभा नाम की जीवा प्रकाशित होती है। इनके अतिरिक्त पश्चिम में जो जीवा प्रज्वलित होती है उसका नाम मरुत है। इन सब की प्रभा अपने अपने नाम के अनुरूप है। अपने अपने बीज के अनंतर क्रमशः इनका नाम लेना चाहिए और नाम के अंत में स्वाहा का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह जो जीवा मंत्र बनते हैं उनके द्वारा क्रमशः प्रत्येक जीवा के लिए एक एक घी की आहुति दें, परंतु मध्यमा की 3 जीवाओं के लिए 3 आहुतियां दें। कुंड के मध्य भाग में रम वनवे स्वाहा बोलकर 3 आहुतियां दें। ये आहुतियां घी अथवा समिधा से देनी चाहिए। आहुति देने के पश्चात अग्नि में जल का सेचन करें। ऐसा करने पर वह अग्नि भगवान शिव की हो जाती है। फिर उसमें शिव के आसन का चिंतन करें और वहां अर्धनारीश्वर भगवान शिव का आवाहन करके पूजन करें। पाद्य अर्घ आदि से लेकर दीपदान पर्यंत पूजन करके अग्नि का जल से प्रोक्षण करें। तत्पश्चात समिधाओं की आहुति दे। वे समिधाएं पलाश की या गूलर आदि दूसरे यज्ञीय वृक्ष की होनी चाहिए। उनकी लंबाई 12 अंगुल की हो। समिधाएं टेढ़ी ना हो, स्वतः सूखी हुई भी ना हो, उनके छिलके ना उतरे हो तथा उन पर किसी प्रकार की चोट ना हो। सब समिधाएं एक सी होनी चाहिए। 10 अंगुल लंबी समिधाएं भी हवन के लिए विहित हैं। उनकी मोटाई कनिष्ठ का उंगली के समान होनी चाहिए, अथवा प्रदेश मात्र लंबी समिधाएं उपयोग में लानी चाहिए। यदि उपयुक्त समिधाएं ना मिले तो जो मिल सके उन सब का ही हवन करना चाहिए। समिधा हवन के बाद घी की आहुति दे। घी की धारा दुर्वादल के समान पतली और 4 अंगुल लंबी हो। उसके बाद अन्न की आहुति देनी चाहिए, जिसका प्रत्येक ग्रास 16-16 माशे के बराबर हो। लावा, सरसों, जौ और तिल इन सब में घी मिलाकर यथासंभव भक्ष्य, लेह और जोश्य का भी मिश्रण करें तथा इन सब की यथाशक्ति 10, 5 या 3 आहुतियां दे अथवा एक ही आहुति दे। ध्रुवा के समिधा से, रुख से अथवा हाथ से आहुति देनी चाहिए। उसमें भी दिव्य तीर्थ से अथवा ऋषि तीर्थ से आहुति देने का विधान है। यदि उपयुक्त सभी द्रव्य ना मिले तो किसी एक ही द्रव्य से श्रद्धा पूर्वक आहुति देनी चाहिए। प्रायश्चित के लिए मंत्र से अभिमंत्रित करके 3 आहुतियां दें। फिर होमावशिष्ट घृत से स्त्रुक को भरकर उसके अग्रभाग में फूल रखकर उसे दर्भ सहित अधोमुख स्त्रुवा से ढक ले।
इसके बाद खड़ा हो उसे अंजलि में लेकर ओम नमः शिवाय वाषट का उच्चारण करके जौ के तुल्य घी की धारा की आहुति दे। इस प्रकार पूर्ण आहुति करके अग्नि में पूर्ववत जल का छींटा दे। तत्पश्चात देवेश्वर शिव का विसर्जन करके अग्नि की रक्षा करे। फिर अग्नि का भी विसर्जन करके भावना द्वारा नाभि में स्थापित करके नित्य यजन करे। अथवा शिव शास्त्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार वागीश्वरी के गर्भ से प्रकट हुए अग्निदेव को लाकर विधिवत संस्कार करके उनका पूजन करें। फिर समिधा का आधान करके सब ओर से परिधियों का निर्माण करें। इसके बाद वहां दो दो पात्र रखकर शिव का यजन करके प्रोक्षणी पात्र का शोधन करें। उस पात्र के जल से पूर्वोक्त वस्तुओं का प्रोक्षण करके जल से भरे हुए प्रणीता पात्र को ईशान कोण में रखें। घी के संस्कार तक का सारा कार्य करके स्तुप को स्तुवा का संशोधन करें। तदंतर पिता शिव द्वारा माता वागीश्वरी का गर्भाधान पुंसवन और सीमंतोनयन संस्कार करके प्रत्येक संस्कार के निमित्त प्रत्येक प्रत्येक आहुति दे और गर्भ से अग्नि के उत्पन्न होने की भावना करें। उनके 3 पैर, 7 हाथ, 4 सींग और 2 मस्तक हैं। मधु के समान पिंगल वर्ण वाले 3 नेत्र हैं। सिर पर जटाजूट और चंद्रमा का मुकुट है। उनकी अंग कांति लाल है। लाल रंग के वस्त्र, चंदन माला और आभूषण की शोभा बढ़ाते हैं। सब लक्षणों से संपन्न यज्ञोपवीतधारी तथा त्रिगुण मेखला से युक्त हैं। उनके दाएं हाथों में शक्ति है, स्तूप को स्त्रुवा है तथा बाएं हाथ में तोमर ताड़ का पंखा और घी से भरा हुआ पात्र। इस आकृति में उत्पन्न हुए अग्निदेव का ध्यान करके उनका जात कर्म संस्कार करें। तत्पश्चात नाल छेदन करके सूतक की शुद्धि करें। फिर आहुति देकर उस शिव संबंधी अग्नि का रुचि नाम रखें। इसके बाद माता पिता का विसर्जन करके चूड़ा कर्म और उपनयन आदि से लेकर आप तो ज्ञान पर्यंत संस्कार करें। तत्पश्चात घृत धारा आदि का होम करके स्विष्ट कृत होम करें। इसके बाद रम बीज का उच्चारण करके अग्नि पर जल का छींटा डालें। फिर ब्रह्मा विष्णु शिव ईश लोकेश्वर गण और उनके अस्त्रों का सब और क्रमशः पूजन करके धूप दीप आदि की सिद्धि के लिए अग्नि को अलग निकालकर क्रम विधि का ज्ञाता पुरुष पुनः घृत युक्त पूर्वोक्त होम द्रव्य तैयार करके अग्नि में आसन की कल्पना करें और उस पर पूर्ववत महादेव महादेवी का आवाहन पूजन करके पूर्ण आहुति पर्यंत सब कार्य संपन्न करें। अथवा अपने आश्रम के लिए शास्त्र विहित अग्निहोत्र कर्म करके उसे भगवान शिव को समर्पित करें। शिव आश्रमी पुरुष इन सब बातों को समझकर होम कर्म करे। इसके लिए दूसरी कोई विधि नहीं है। शिव अग्नि का भस्म संग्रहणीय है। अग्निहोत्र कर्म का भस्म भी संग्रह करके करने के योग्य है। वैवाहिक अग्नि का भस्म भी जो परिपक्व एवं पवित्र एवं सुगंधित हो संग्रह करके रखना चाहिए। कपिला गाय का वह गोबर जो गिरते समय आकाश में ही दोनों हाथों पर रोक लिया गया हो उत्तम माना गया है। वह यदि अधिक गीला व अधिक कड़ा ना हो, दुर्गंध युक्त तो सूखा हुआ ना हो तो अच्छा माना गया है। यदि वह पृथ्वी पर गिर गया हो तो उसमें से ऊपर और नीचे के हिस्से को त्याग कर बीच का भाग ले उस गोबर का पिंड बनाकर उसे शिव अग्नि आदि में मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक छोड़ दे। जब वह पक जाए तब उसे निकाल ले। उसमें जितना अध पका हो उसको और जो भाग बहुत अधिक पक गया हो उसको भी त्याग कर श्वेत भस्म ले ले और उसे घोट कर चूर्ण बना दे। इसके बाद उसे भस्म रखने के पात्र में रख दे। भस्म पात्र धातु का, लकड़ी का, मिट्टी का, पत्थर का अथवा और किसी वस्तु का बनवा ले। वह देखने में सुंदर होना चाहिए। इसमें रखे हुए भस्म को धन की भांति कभी शुभ शुद्ध एवं समतल स्थान में रखे। किसी अयोग्य या अपवित्र के हाथ में भस्म ना दे। नीचे अपवित्र स्थान में भी ना डाले। नीचे के अंगों से उसका स्पर्श ना करे। भस्म की ना तो उपेक्षा करे और ना उसे लांघेगी। शास्त्रोक्त समय पर उस पात्र से भस्म लेकर मंत्र उच्चारण पूर्वक अपने ललाट आदि में लगाए। दूसरे समय में उसका उपयोग ना करे और ना अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में उसे दे। भगवान शिव का विसर्जन ना हुआ हो तभी भस्म संग्रह कर ले, क्योंकि विसर्जन के बाद उस पर चंड का अधिकार हो जाता है।
जब अग्नि कार्य संपन्न कर लिया जाए तब शिव शास्त्रोक्त मार्ग से अथवा अपने गृह सूत्र में बताई हुई विधि से बलि कर्म करें। तदंतर अच्छी तरह लिपे पुते मंडल में विद्या आसन को बिछाकर विद्या कोश की स्थापना करके क्रमशः पुष्प आदि के द्वारा यजन करें। विद्या के सामने गुरु का भी मंडल बनाकर वह श्रेष्ठ आसन रखें और उस पर पुष्प आदि के द्वारा गुरु की पूजा करें। तदंतर पूजनीय पुरुषों की पूजा करे और भूखों को भोजन कराए। इसके बाद स्वयं सुखपूर्वक शुद्ध अन्न भोजन करे। वह अन्न तत्काल भगवान शिव को निवेदित किया गया हो अथवा उनका प्रसाद हो। उसे आत्म शुद्धि के लिए श्रद्धा पूर्वक भोजन करे। जो अन्न चंड को समर्पित हो उसे लोभवश ग्रहण न करे। गंध और पुष्पमाला आदि जो अन्य वस्तुएं हैं उनके लिए भी ये विधि समान है, अर्थात चंड का भाग होने पर उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए। वहां विद्वान पुरुष मैं ही शिव हूं ऐसी बुद्धि ना करे। भोजन और आचमन करके शिव का मन ही मन चिंतन करते हुए मूल मंत्र का उच्चारण करे। शेष समय शिव शास्त्र की कथा के श्रवण आदि योग्य कार्यों में बिताए। रात के प्रथम प्रहर बीत जाने पर मनोहर पूजा करके शिव और शिवा के लिए एक परम सुंदर शैया प्रस्तुत करें। उसके साथ ही भक्ष्य भोज्य वस्त्र चंदन और पुष्पमाला आदि भी रखते। मन से और क्रिया द्वारा भी सब सुंदर व्यवस्था करके पवित्र वो महादेव जी और महादेव जी के चरणों के निकट शयन करे। यदि उपासक गृहस्थ हो तो वह वहां अपनी पत्नी के साथ शयन करे। जो गृहस्थ ना हो वे अकेले ही सोएं। उषा काल आया जान मन ही मन पार्वती देवी तथा पार्षदों सहित अविनाशी भगवान शिव को प्रणाम करके देश काल उचित कार्य तथा शौच आदि कृत्य पूर्ण करे। फिर यथाशक्ति शंख आदि वाद्यों की दिव्य ध्वनियों से महादेव और महादेवी को चिताए। इसके बाद उस समय खिले हुए परम सुगंधित पुष्पों द्वारा शिवा और शिव की पूजा करके पूर्वोक्त कार्य आरंभ करें। नेक्स्ट चैप्टर काम्य कर्म के प्रसंग में शक्ति सहित पंचमुख महादेव की पूजा के विधान का वर्णन। तदंतर शिव आश्रम सेवियों के लिए नैमित्तिक कर्म की विधि बताकर उपमन्यु जी ने कहा, यदुनंदन अब मैं काम्य कर्म का वर्णन करूंगा। कि काम्य कर्म होता है इट्स लाइक एक्शंस इवन पूजा पाठ which we do for the sake of certain desires, काम्य कर्म जो इहलोक और परलोक में भी फल देने वाला है। शैवों तथा महेश्वरों को क्रमशः भीतर और बाहर इसे करना चाहिए। जैसे शिव और महेश्वर में यहाँ अत्यंत भेद नहीं है, उसी तरह शैवों और माहेश्वरों में भी अधिक भेद नहीं है। जो मनुष्य शिव के आश्रित रहकर ज्ञान यज्ञ में तत्पर होते हैं वे शैव कहलाते हैं, और जो शिवा आश्रित भगत भूतल पर कर्म यज्ञ में संलग्न रहते हैं वे महान ईश्वर का यजन करने के कारण माहेश्वर कहते हैं। इसलिए ज्ञान योगी शैवों को अपने भीतर भगवान द्वारा कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए और कर्म परायण माहेश्वरों को बाहर विहित द्रव्यों तथा उपकरणों द्वारा उसका संपादन करना चाहिए। आगे बताए जाने वाले कर्म के प्रयोग में उनके लिए कोई भेद नहीं है। गंध वर्ण और रस आदि के द्वारा विधि पूर्वक भूमि की परीक्षा करके मनोअभिलेषित स्थान पर आकाश में चंदोवा तान दे और उस स्थान को भली भांति लीप पोत कर दर्पण के समान स्वच्छ बना दे। तत्पश्चात शास्त्रोक्त मार्ग से वहां पहले पूर्व दिशा की कल्पना करे। उस दिशा में 1 या 2 हाथ का मंडल बनाए। उस मंडल में सुंदर अष्टदल कमल अंकित करे। कमल में कर्णिका भी होनी चाहिए। यथा संभव संचित रत्न तथा स्वर्ण आदि के चूर्ण से उसका निर्माण करे। वह अत्यंत शोभायमान और 5 अवर्णों से युक्त हो। कमल के 8 तलों में पूर्वादि क्रम से अनिमा आदि 8 सिद्धियों की कल्पना करें तथा उनके केसरों में शक्ति सहित वामदेव आदि 8 रुद्रों को पूर्वादि दल के क्रम से स्थापित करें। कमल की कर्णिका में वैराग्य को स्थान दे और बीजों में नव शक्तियों की स्थापना करें। कमल के कंद में शिव संबंधी धर्म और नाल में शिव संबंधी ज्ञान की भावना करें। कर्णिका के ऊपर अग्नि मंडल, सूर्य मंडल और चंद्र मंडल की भावना करें। इन मंडलों के ऊपर शिव तत्व, विद्या तत्व और आत्म तत्व का चिंतन करें। संपूर्ण कमल आसन के ऊपर सुखपूर्वक विराजमान
वो नाना प्रकार के विचित्र पुष्पों से अलंकृत 5 अवर्णों सहित भगवान शिव का माता पार्वती के साथ पूजन करें। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल है। वे सतत प्रसन्न रहते हैं। उनकी प्रभा शीतल है। मस्तक पर विद्युत मंडल के समान चमकीली जटा रूप मुकुट उनकी शोभा बढ़ाता है। वे व्याघ्र चर्म धारण किए हुए हैं। उनके मुखार बिंद पर कुछ कुछ मंद मुस्कान की छटा छा रही है। उनके हाथ की हथेलियां पैरों के तलवे लाल कमल के समान अरुण प्रभा से उद्भासित है। वे भगवान शिव समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। उनके हाथों में उत्तम उत्तम दिव्य आयुध शोभा पा रहे हैं और अंगों में दिव्य चंदन का लेप लगा हुआ है। उनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। अर्धचंद्र उनकी शिखा के मणि है। उनका पूर्ववर्ती मुख प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण प्रभा से उद्भासित एवं सौम्य है। उसमें 3 नेत्र रूपी कमल खिले हुए हैं तथा सिर पर बाल चंद्रमा का मुकुट शोभा पाता है। दक्षिण मुख नील जलधर के समान श्याम प्रभा से भासित है। उसकी भौहें टेढ़ी हैं, वह देखने में भयानक है। उसमें गोलाकार लाल लाल आंखें दृष्टि गोचर होती हैं। दाढ़ों के कारण वह मुख विकराल जान पड़ता है। उसका प्राभव करना किसी के लिए भी कठिन है। उसके अधर पल्लव फड़कते रहते हैं। उत्तरवर्ती मुख मूंगे की भांति लाल है। काले काले केश पाश उसकी शोभा बढ़ाते हैं। उसमें विभ्रम विलास से युक्त 3 नेत्र हैं और उसका मस्तक अर्धचंद्र में मुकुट से विभूषित है। भगवान शिव का पश्चिम मुख पूर्ण चंद्रमा के समान उज्ज्वल तथा 3 नेत्रों से प्रकाशमान है। उसका मस्तक चंद्र लेखा की शोभा धारण करता है। वह मुख देखने में सौम्य है और मंद मुस्कान की शोभा से उपासकों के मन को मोह लेता है। उनका 5वां मुख स्फटिक मणि के समान निर्मल चंद्र लेखा से समुज्वल अत्यंत सौम्य तथा 3 प्रफुल्ल नेत्र कमलों से प्रकाशमान है। भगवान शिव अपने दाहिने हाथों में शूल, परशु, वज्र, खड़ग और अग्नि धारण करके उन सब की प्रभा से प्रकाशित होते हैं तथा बाएं हाथों में नाग, बाण, घंटा, पाश तथा अंकुश की शोभा बढ़ाते हैं। पैरों से लेकर घुटनों तक का भाग निवृत्ति कला से संबंध है। उससे ऊपर नाभि तक का भाग प्रतिष्ठा कला से, कंठ तक का भाग विद्या कला से, ललाट तक का भाग शांति कला से और उसके ऊपर का भाग शांतियता कला से संयुक्त है। इस प्रकार वे पंच अद्व्यापी तथा साक्षात पंचकला में शरीरधारी है। ईशान मंत्र उनका मुकुट है। तत्पुरुष मंत्र उन पुरातन देव का मुख है। अघोर मंत्र हृदय है। वामदेव मंत्र उन महेश्वर का गुह्य भाग है और सद्योजात मंत्र उनका युगल चरण है। उनकी मूर्ति 38 कलामयी है। परमेश्वर शिव का विग्रह मातृका, मय, पंच ब्रह्म इत्यादि 5 मंत्र में, प्रणव में तथा हंस शक्ति से संपन्न है। इच्छा शक्ति उनके अंक में आरूढ़ है। ज्ञान शक्ति दक्षिण भाग में है तथा क्रिया शक्ति वाम भाग में विराजमान है। वे त्रितत्व में हैं, अर्थात आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व उनके स्वरूप हैं। वे सदा शिव साक्षात विद्या मूर्ति हैं। इस प्रकार उनका ध्यान करना चाहिए। मूल मंत्र से मूर्ति की कल्पना और स्वकलीकरण से क्रिया करके मूल मंत्र से ही यथोचित रीति से क्रमशः पाद्य आदि विशेष अर्घ पर्यंत पूजन करें। फिर पराशक्ति के साथ साक्षात मूर्तिमान शिव का पूर्वोक्त मूर्ति में आवाहन करके सद व्यक्ति रहित परमेश्वर महादेव का गंध आदि 5 उपचारों से पूजन करें। 5 ब्रह्म मंत्रों से, 6 अंग मंत्रों से, मातृका मंत्र से, प्रणव से, शक्ति युक्त शिव मंत्र से, शांत तथा अन्य वेद मंत्रों से अथवा केवल शिव मंत्र से उन परम देव का पूजन करें। पाद्य से लेकर मुख शुद्धि पर्यंत पूजन संपन्न करके इष्ट देव का विसर्जन किए बिना ही क्रमशः 5 अवर्णों की पूजा आरंभ करें। अवर्ण पूजा की विस्तृत विधि तथा उक्त विधि से पूजन की महिमा का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, पहले शिवा और शिव के दाएं और बाएं भाग में क्रमशः गणेश और कार्तिकेय का गंध आदि 5 उपचारों द्वारा पूजन करें।
फिर इन सब के चारों ओर ईशान से लेकर सद्योजात पर्यंत 5 ब्रह्म मूर्तियों का शक्ति सहित क्रमशः पूजन करें। ये प्रथम अवर्ण में किया जाने वाला पूजन है। उसी अवर्ण में हृदय आदि 6 अंगों तथा शिव और शिवा का अग्निकोण से लेकर पूर्व दिशा पर्यंत 8 दिशाओं में क्रमशः पूजन करें। वहीं वामा आदि शक्तियों के साथ वाम आदि 8 रुद्रों की पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः पूजन करें। ये पूजन वैकल्पिक है। यदुनंदन, ये मैंने तुमसे प्रथम अवर्ण का वर्णन किया है। अब प्रेम पूर्वक दूसरे अवर्ण का वर्णन किया जाता है। श्रद्धा पूर्वक सुनो। पूर्व दिशा वाले दल में अनंत का और उनके वाम भाग में उनकी शक्ति का पूजन करें। दक्षिण दिशा वाले दल में शक्ति सहित सूक्ष्म देव की पूजा करें। पश्चिम दिशा में दल में शक्ति सहित शिव उत्तम का, उत्तर दिशा वाले दल में शक्ति युक्त एक नेत्र का, ईशान कोण वाले दल में एक रुद्र और उनकी शक्ति का, अग्नि कोण वाले दल में त्रिमूर्ति और उनकी शक्ति का, नैऋत्य कोण के दल में श्रीकंठ और उनकी शक्ति का, तथा वायव्य कोण वाले दल में शक्ति सहित शिखंडीश का पूजन करें। समस्त चक्रवर्तियों की भी द्वितीय अवर्ण में ही पूजा करनी चाहिए। तृतीय वर्ण में शक्तियों सहित अष्टमूर्तियों का पूर्वादि 8 दिशाओं में क्रमशः पूजन करें। भाव, शर्व, ईशान, रुद्र, पशुपति, उग्र, भीम और महादेव, ये क्रमशः 8 मूर्तियां हैं। इसके बाद उसी अवर्ण में शक्तियों सहित महादेव आदि 11 मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। महादेव, शिव, रुद्र, शंकर, नील लोहित, ईशान, विजय, भीम, देव देव, भव उद्धव तथा कपदृश, ये 11 मूर्तियां हैं। इनमें से जो प्रथम 8 मूर्तियां हैं उनका अग्नि कोण वाले दल से लेकर पूर्व दिशा पर्यंत 8 दिशाओं में पूजन करना चाहिए। देव देव को पूर्व दिशा के दल में स्थापित एवं पूजित करे और ईशान का पुनः अग्नि कोण में स्थापन पूजन करे। फिर इन दोनों के बीच में भव उद्धव की पूजा करे और उन्हीं के बाद कपालीश या कपदृश का स्थापन पूजन करना चाहिए। उस तृतीय वर्ण में फिर वृषभ राज का पूर्व में, नंदी का दक्षिण में, महाकाल का उत्तर में, शास्ता का अग्निकोण के दल में, मातृकाओं का दक्षिण दिशा में दल में, गणेश जी का नेत्रीय कोण के दल में, कार्तिक का पश्चिम दल में, ज्येष्ठा का वायव्य कोण के दल में, गौरी का उत्तर दल में, चंडिका ईशान कोण में तथा शास्ता एवं नंदीश्वर के बीच में मुनिद्र वृषभ का यजन करें। महाकाल के उत्तर भाग में पिंगल का, शास्ता और मातृकाओं के बीच में ब्रह्मेश्वर का, मातृकाओं तथा गणेश जी के बीच में वीरभद्र का, स्कंद और गणेश जी के बीच में सरस्वती देवी का, ज्येष्ठा और कीर्तिकेय के बीच में शिव चरणों की अर्चना करने वाली श्री देवी का, ज्येष्ठा और गणाम्बा के बीच में महामोची की पूजा करें। गणाम्बा और चंड के बीच में दुर्गा देवी की पूजा करें। इसी अवर्ण में पुनः शिव के अनुचर वर्ग की पूजा करें। इस अनुचर वर्ग में रुद्रगण, प्रमथगण और भूतगण आते हैं। इन सब के विविध रूप हैं और ये सब के सब अपनी शक्तियों के साथ हैं। इनके बाद एकाग्र चित्त हो शिवा के सखी वर्ग का भी ध्यान एवं पूजन करना चाहिए। Let's stop it here and we'll start from the top of the next page next week. This is a long chapter. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Om.